दो चर वाला रैखिक समीकरण, वो भी कौन क्वेश्चन है सर? तो लैंग्वेज वाला। कौन वाला है? जो पीछे क्वेश्चन हम तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पीछे करवा दिए हैं। लेकिन बाबू लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जब तक इसको रिवीजन में नहीं रखोगे तब तक ये रिवीजन में रहेगा नहीं। एकदम निश्चित है कि तुम भुला जाओगे। काहे कि द्विचर वाला रैखिक समीकरण में भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था और द्विघात समीकरण में भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था ना दोनों में। थोड़ा सा केयर करना कि सर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो आज लेकर के आए हैं तुम्हारे पास हम, वो कौन सा क्वेश्चन है सर? तो यहां देखो, चलो ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता दो अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या? कहता है उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है सर? तो 110 है। यदि संख्या से 10 घटा दी जाए, संख्या से 10, तो नई संख्या पहली संख्या के अंकों के योग के 5 गुनी से 4 अधिक हो जाती है, तो पहली संख्या ज्ञात करें कि क्या थी। क्लियर है? किताब में देखो, ये क्वेश्चन में तुम लोगों को किताब में दिया गया होगा। देखो तो किताब में दो अंकों की संख्या जहां से शुरू हुआ है, क्या है क्वेश्चन? मिलाओ। है ये नहीं है दो अंकों वाली संख्या? कहां नहीं है? कौन नहीं है? बबली है रे, बबली है। कहां है? ये कौन बुक से तुम क्वेश्चन टाइप की थी? लो चलो आ जाओ, ध्यान देना बाबू। कहां है? क्वेश्चन नंबर 17 में नहीं है। कहां से की है? 17 से। 10 घटा दीजिए तो पहली संख्या के अंकों का योग के 5 गुने से 4 अधिक हो जाती है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलो ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन क्या कह रहा? कहता दो अंकों की एक संख्या। कितने अंकों की एक संख्या? तो बताओ, जब दो अंकों की एक संख्या रहेगा तो उसमें कौन कौन सा संख्या रहेगा? एक रहेगा इकाई अंक और दूसरा रहेगा, एक रहेगा दूसरा रहेगा। ये पीछे बात कर चुके हैं सर, तो लिखेंगे सर माना की। क्या लिखेंगे सर? माना की। क्या लिखेंगे सर? माना की। ध्यान देना बाबू, लिखो माना की इकाई अंक। कौन सा अंक? इकाई अंक कितना है? x। तो दहाई अंक को कितना मान लेते हैं? दहाई अंक। बताओ क्या हो जाएगा? y। तो संख्या तुम्हारे पास क्या बनेगा सर? तो ये बात पीछे हम बता चुके हैं कि इकाई के अंक में 1 से गुना और दहाई के अंक में 10 से गुना करके अगर लिख देते हैं तो जो बनेगा वही क्या कहलाएगा सर? तो संख्या। तो क्या कहता है बाबू संख्या? कि दहाई का अंक y ना है तो कहेंगे 10y प्लस का क्या हो गया? x। ये क्या बन गया तुम्हारा? संख्या। क्या बन गया तुम्हारा? इकाई अंक कितना माने? दहाई अंक कितना माने? तो संख्या क्या बना? 10y प्लस, क्योंकि दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये दो बात समझ में आया सर? पढ़ो आगे क्वेश्चन। कहता है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग। इसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग, तो इसके अंकों को पलटो बाबू, तो नई संख्या बनेगा कि नहीं तुम्हारे पास? तो बताओ नई संख्या क्या हो जाएगा सर? तो अंकों का स्थान पलट दे रहे हैं। ये 10y प्लस x था तो इसको क्या कर दे रहे हैं? 10x प्लस y। ये क्या हो गया सर? तो नई संख्या। कहता बाबू अंकों से को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है सर? तो 132 है। प्रश्न ये कह रहा है कि ये संख्या और अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या को जब जोड़ते हैं तो उसका योग कितना मिलता है सर? 132। योगफल कितना मिल पा रहा है? 132। तो दोनों को जोड़ो, कितना दिया गया है? पहले का संख्या 10y प्लस x और दूसरा संख्या कितना दिया गया है? 10x प्लस y। और ये दोनों संख्या के अंकों को जब जोड़ते हैं तब इसका योगफल कितना हो जाता है सर? 132 हो जाता है। आप जोड़ो, देखो तो यहां से 10x और 1x कितना x हो गया, और 10y और 1y कितना हो गया? बराबर कितना? 132।
32। देखो तो बाबू यहां से 11 कॉमन हो रहा है तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई बराबर का क्या बच जाएगा 132। इसको काटो ये कट जाएगा सर, 11 एकम 11, 2 उधर गया, 11 दूनी के 22 यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 12। समीकरण 1। आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, तो संख्या कितना था तुम्हारे पास, अरे बाबू संख्या कितना था तुम्हारे पास 10y प्लस x, तो संख्या हो गया 10y प्लस x। इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 12, इसमें कितना जोड़ दे रहे हैं 12। तो कहता है तो नई संख्या के अंकों के योग के 5 गुनी हो जाती है। तो नई संख्या का अंक कौन कौन है, एक से और अंक यही ना है, तो अंक कौन है एक से और वही। नई संख्या के अंकों के योग के 5 गुनी ये हो जाती है, तो 5 से गुना केकरा में कर देंगे, एकरा में कर देंगे सर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 10y प्लस का x और प्लस का क्या है 12 बराबर 5 में x से गुना कर दे रहे बाबू, तो 5x और प्लस का 5y। देखो तो बाबू x से है प्लस में, इधर प्लस का 5x इधर आएगा तो बताओ घटेगा तो माइनस का क्या बचेगा 4x। 10y यहाँ है प्लस y 5y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10y में से माइनस 5y घटेगा तो प्लस का 5y और बराबर प्लस 12 उधर चला जाएगा माइनस का 12। इसको मान लेंगे समीकरण, और समीकरण 1 और 2 को मिला करके हल करेंगे तो x और y का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा सर। तो लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कितना दिया गया है x प्लस y बराबर 12, और समीकरण 2 कितना दिया गया है माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर का माइनस का 12, यही ना है। ये दोनों को बराबर कर लेते हैं सर, तो 4 से गुना केवल इसमें करना पड़ेगा, अरे बोलो तो 4 से गुना करो तो 4x हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा 4y और बराबर 12 4 48, अरे हो जाएगा ना। और यहां से इसको वैसे छोड़ दो, माइनस का 4x और प्लस का 5y और बराबर का माइनस का 12। देखो तो बाबू जोड़ने घटाने की नौबत नहीं आई, प्लस 4x माइनस 4x कट गया तो कितना बचा 4y और 5y कितना हो गया 9y, कितना y हो गया, ये घटेगा तो 8 में से 2 घटेगा 6 और 4 में से 1 घटेगा 3, तो 9 चौके 36, y का मान कितना निकल गया 4। y का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो, बात तो क्या है सर बराबर। y का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो, तो y का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखो। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा y का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, तो समीकरण 1 दिया गया है x प्लस y बराबर 12, तो y के जगह पर 4 रखो तो प्लस 4 उधर जाएगा माइनस 4, तो 12 में से 4 घटेगा x बराबर 8, x बराबर, तो आपको क्या निकालना था संख्या, क्या निकालना था, तो बाबू संख्या निकालो। देखो यहां पर हम संख्या लिख रहे हैं, तो बताओ तुम्हारे पास संख्या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे संख्या हो जाएगा सर दिया गया है 10y प्लस का x, तो 10 गुने y का मान कितना निकाले हैं 4 y का मान, अब प्लस x का मान कितना निकाले हैं 8, तो 10 चौके 40 और प्लस का 8 कितना हो गया सर तो 48, यानी तुम्हारे पास संख्या कितना बन गया सर 48। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है, संख्या कितना बन गया 48, डन है। तो सिखमी तन बाबू ना सिखमी तो कैसे होता। और बताओ ये सारा क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन तुम लोगों को रिवीजन के लिए हम बोले ना कि जब तक तुम लोगों को एक ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक ये रिवीजन जारी रहेगा। बोलो डन है, कोई दिक्कत है नहीं सर, उतारने का बन रहा जी, फटाक से उतारो। आहा बहुत आराम लग रहा है, गांधी जी बोले हैं आराम हराम है, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते रहो, ना कोई लड़ाई करे मिले तो माइये से लड़ो, घरे थारी पटक दो, बर्तन पटक दो, हड़िया पटक दो, भात फेंक दो, नहीं खेवो तो नहीं तो रूस जाती होगी। घरे न खेबो मम्मी खानवे न खेबो, हम कहलो तो हम रूसा लियो तोरा से, हमारा नियन माँ बाप रो छोड़ दियो, 3 दिन तोरा नहीं खाना होता है।
बोलो डन है। चला जाए अगला क्वेश्चन पर। तो याद रखना कभी भी दो अंकों वाली संख्या कहेगा तो एक को क्या मानेंगे, इकाई अंक, दूसरा का क्या मानबाओ, दहाई अंक। इकाई के अंक में 1 से गुना, दहाई के अंक में 10 से गुना। इकाई के अंक में 1 से गुना और दहाई के अंक में 10 से गुना। रहरा की याद दिला रहे हैं तू लोगों को। टास्क देंगे पूरा हुमच के आज 2-4 वाला रैखिक समीकरण से, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। बोलो डन है। चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देगा बाबू, पढ़ो इस क्वेश्चन को। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। अपने अंकों के योग के कितना गुनी है? कहता है यदि संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है, 18 जोड़ दिया जाता है, तो उसके अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो क्या करें, संख्या ज्ञात करें। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। फिर से बताओ ये कितने अंकों की संख्या का बात किया है? 2 अंकों की एक संख्या। कितने अंकों की एक संख्या? 2 अंकों की एक संख्या। तो लिखेंगे बाबू यहां पर सबसे पहले माना की, क्या लिखेंगे, माना की कौन सा अंक, इकाई अंक। कौन सा अंक, इकाई अंक। कितना है, x। तो बताओ बाबू कि दहाई अंक कितना हो जाएगा? तो कहेंगे दहाई अंक हो जाएगा। कौन सा अंक, दहाई अंक। क्या हो जाएगा, y। दहाई अंक क्या हो जाएगा, y। तुम लोगों को तो स्कूल छुट्टी है ना जी, कब तक है? यही 23 तक। चलो ठीक है, दहाई अंक कितना हो जाएगा, y। तो बताओ बाबू तुम्हारे पास संख्या जो बनेगा वो संख्या क्या बनेगा? तो दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में 1 से गुना। ये जो बना ये तुम्हारे पास क्या बन गया, संख्या। क्या बन गया, संख्या। माना कि इकाई अंक कितना है, x और दहाई अंक कितना है, y। तो संख्या क्या बन गया, 10y प्लस x। आगे पढ़ो क्वेश्चन। कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। ये जो 2 अंकों की एक संख्या है ना, कौन सर, 10y प्लस x। ये जो दिख रहा है कौन बाबू, 10y प्लस x। ये 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग। तो इसमें अंक कौन कौन है, x और y। तो अपने अंकों के योग का ये कितना गुना है, 5 गुना है। कौन 5 गुना है, संख्या। कितना गुना है, 5 गुना। तो 5 गुना केकरा से कर देंगे, कितना गुना है, 4 गुना है। तो 4 गुना ये है तो 4 से गुना इसमें कर देंगे सर, तब ना बराबर होता हो, तब ना बराबर होगा। 5 गुना ये करने का, 5 गुना इसको करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलो इसको कैलकुलेट करो। तो ई का हो जी तो 10y प्लस का क्या हो जी तो x बराबर 4 में x से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 4y। देखो तो सबको एक तरफ लेकर के आओ। तो प्लस x से आप प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x घटेगा बाबू, तो माइनस का क्या बचेगा, 3x। 10y है प्लस 4y इधर आएगा, घटेगा बाबू तो प्लस का 6y और बराबर का 0। ऐसा नहीं लग रहा सर कि 3 यहां भी 3 यहां भी, दोनों जगह से 3 कॉमन ले लेते हैं, या -3 कॉमन ले लो तो -3 कॉमन ले लो। तो -x था तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। और 6 में से 3 बाहर निकल गया, क्या निकल गया, 2y और बराबर का, ये इधर गुना में उधर चला गया भागा में, तो x माइनस का 2y बराबर का क्या हो जाएगा, 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि ये गुना में था उधर चला गया तो क्या में हो गया, भागा में। और 0 बटे समथिंग यानी पूरा का पूरा क्या हो गया, वो 0 हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया, बोलो बात डन हो गया, अरे बोलो बात डन हो गया। आगे चलो बाबू, तो तुमको पता चलेगा सर कि समीकरण 1 तैयार कर लिए। कहता है यदि संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, संख्या कितना दिया गया है तुम्हारे पास, 10y प्लस x, और इस संख्या में कितना जोड़ देते हैं, 18, तब इसके अंकों का स्थान क्या हो जाता है, पलट जाता है। 10y प्लस x था तो यही क्या हो जाता है, 10x प्लस, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो 10x प्लस का y। देखो ना बाबू
x यहाँ प्लस में है, प्लस 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x, तो घटेगा तो खाली माइनस का 9x, प्लस y यहाँ 10y है, प्लस y इधर आएगा तो माइनस का y, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 9y, और बराबर का क्या हो जाएगा, तो प्लस 18 है तो बराबर को उधर इसको भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस 18, ये प्लस में बचेगा। हाँ बोलो बात क्लियर है सर। दोनों जगह से कितना कॉमन ले लेते हैं 9, माइनस 9 ले लो या 9 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो 9, तो अगर 9 कॉमन लेते हैं बाबू तो 9 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बताओ ये क्या बचेगा, माइनस का x प्लस का y और बराबर का माइनस का 18, 9 दूनी के 18 तो माइनस का x प्लस का y बराबर माइनस का 2, इसको मान लेंगे समीकरण और मिला करके हल करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे सर, समीकरण 1 तथा कहां से 2 से। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है बाबू, x माइनस बराबर 0, समीकरण 2 कितना दिया गया है बाबू, माइनस x प्लस का y बराबर का माइनस का 2। देखो तो बाबू ये यूं ही कट गया, कट गया, माइनस 2y में से एक y घटेगा तो माइनस का y, और यहां जुटेगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, y का मान कितना निकल गया 2, y का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो। तो मान लेते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, किसका मान सर, y का मान कितना निकाले हैं 2, तो y का मान यहां पर 2 रखो तो 2 दूनी के तो माइनस 4 उधर चला जाएगा प्लस 4, तो बताओ x का मान कितना निकल जाएगा प्लस का 4। अरे लिख लेना तुम अपने से। तो आपको क्या निकालना था, संख्या, तो बताओ बाबू संख्या क्या दिया गया था 10y प्लस का x, तो बताओ 10 के जगह पर 10, y का मान कितना देना है 2 और x का मान कितना देना है 4, 10 दूनी के 20 और प्लस का 4 कितना हो गया 24। बोलो यस या नो सर, कोई दिक्कत है नहीं, याददाश्त ताजा हो रहा है एकदम खतरनाक स्टाइल में सर, सीख मिता ना हो कि खाली पकौड़ा तले से हो जीता है। हो गया, ऑफिस में पानी रखा होगा बाबू, लेकर के आओ तो। फटाफट रिवीजन, क्लास रिवीजन तरह करेंगे कि बोलो डन, हाँ कोई दिक्कत है, डन है, कोई दिक्कत है। आज तुम लोगों को गुड न्यूज देंगे हम, और गुड न्यूज ये है कि ये कौन सा मंथ चल रहा है, जून, जुलाई लास्ट में इस संस्थान का एक ब्रांच बाराचट्टी चला, डंगरा मोड़ पे, मतलब ब्लॉक मोड़ और डंगरा मोड़ के बीच में। वो पोस्टर और फ्लैक्स लग जाएगा तो दिख जाएगा आदमी को कि सर इसका एक ब्रांच कहाँ जा रहा है सर, तो बाराचट्टी में। बात समझ में आया। और एक शानदार और एक सटीक फैकल्टी के साथ और एक शानदार व्यवस्था के साथ, जितना व्यवस्था इस संस्थान में है तुम्हारा, वो सारा व्यवस्था उस संस्थान में उस ब्रांच पे मिलेगा तुम लोगों को। क्लास 9 से लेकर के क्लास आईएससी तक, वहां 7 और 8 की व्यवस्था नहीं है, केवल क्लास 9 से लेकर के क्लास आईएससी तक के सारा पेपर का व्यवस्था किया गया है। एकदम शानदार क्लासरूम का व्यवस्था किया गया है। क्लासरूम में शानदार डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था किया जा रहा है। जैसे तुम लोगों के पास यहाँ प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, वैसे तुम लोगों का यहाँ प्रोजेक्टर का व्यवस्था कर दिया गया है ना। अभी वहां पर काम चल रहा है हॉल में,
ठीक है, तो एक गुड न्यूज तुम लोगों को और दिया, और अगला टारगेट है यहाँ से कि 12 चट्टी के ब्रांच के बाद सीधा ब्रांच एक लेकर के कहाँ जाना है, शुभ, और इसी साल ये दोनों ब्रांच को रख देना है उठा करके, एक वहां और एक यहाँ। बोलो बात क्लियर है सर? हम बोले थे ना कि पहले इस संस्थान को खड़ा कर लो, तुम लोगों को हम ऑप्शन देंगे, ठीक ना, कि कहाँ पढ़मा कौन ब्रांच पे, वो ब्रांच पे पढ़े के ऑप्शन देंगे हम। बात समझ में आया? जिसको जिधर से नजदीक पड़ेगा वो उस ब्रांच पे जाएगा, जिसको मजा करने का मन होगा ना जेवो भैया हम 12 चटी ताओ हुमो बैठे लियो हम ही, क्लियर है? तो सारा व्यवस्था के साथ सारा क्लासरूम, यहाँ से शानदार क्लासरूम मिलेगा तुमको, वहाँ टाइल्स मार्बल का भी काम हो रहा है, ठीक ना, एकदम चेहरा देखोगे ऐसे तो साफ साफ झलकेगा, कह रहे लगा बाल झाड़ के ना लिए है ना। तो बस थोड़ा दिन पेशेंस रखना है सर, काम रनिंग पे है, ठीक है ना। बोर्ड वोर्ड का ऑर्डर हो गया है, सब कुछ आ रहा है, एक साथ आ जाएगा, 3 बोर्ड आ रहा है, हाँ, एक यहाँ लग जाएगा, एक और 2 वहां लग जाएगा, ठीक है ना। अब व्हाइट बोर्ड पे ना बड़ा दिक्कत लगता है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में, है ना। तो चलो गुड न्यूज दिए, मिठाई खिलाएंगे उसी दिन जिस दिन ओपनिंग रहेगा। हाँ आएंगे, कॉल कर लेते हैं। बोलो बात डन है सर, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं सर। अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए, चलिए आइए सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए, और बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को देखते चलो ना बाबू। हम तुम्हारे सामने शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्या कह रहा? 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है? 12। भले ही 2 अंकों की एक संख्या है, लेकिन उसके अंक को जोड़ते हैं तो अंक कितना बन जाता है? 12। अंकों का योग कितना है? तो फिर से वही बात सर कि कितने अंकों की एक संख्या? 2 अंकों की एक संख्या। कितने अंकों की एक संख्या? 2 अंकों की एक संख्या। तो जब जब 2 अंकों की एक संख्या बोलेगा तब तब कौची करना है? माना की इकाई अंक और माना की दहाई अंक। कहा कि 2 अंक है तो एक अंक इकाई होगा और दूसरा अंक क्या होगा? दहाई। तो इकाई अंक और दहाई अंक, ये दोनों अंकों को विशेष ख्याल रखना है। तो क्या कह रहे हैं सर? तो लिखेंगे यहां पर माना की, क्या लिखेंगे? माना की कौन सा अंक बाबू? इकाई अंक। कौन सा अंक की बात कर रहे हैं? इकाई अंक। कितना है? x। तो बताओ दहाई अंक कितना हो जाएगा? कौन सा अंक? दहाई अंक। बताओ कितना हो जाएगा? y। तो संख्या क्या बनेगा तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास संख्या बनेगा दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में 1 से गुना। क्या बोले सर? और इकाई के अंक में, दहाई के अंक में, इकाई के अंक में, दहाई के अंक में, इकाई के अंक में। तो यहां पर लिखेंगे माना कि इकाई अंक कितना है? x। तो दहाई अंक कितना हो जाएगा? y। तो संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस x। अगर इसको पलट देंगे, इकाई का अंक y और दहाई का अंक x कर देते हैं, तब संख्या कितना बनेगा? 10x प्लस y। याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना कि दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में 1 से गुना। दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में 1 से गुना। तो यहां पर लिखेंगे सर संख्या बन गया कितना सर? तो 10x 10y प्लस x। आगे पढ़ोगे बाबू क्वेश्चन तो तुमको पता चलेगा। 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है? तो इस संख्या में बताओ कि अंक कौन कौन है? 1 से और तो ये 10 कहां चला गया सर? का स्थान दर्शा रहा है कि हम दहाई के अंक हैं। किसका अंक है? वो संख्या का क्या दर्शा रहा है? स्थान दर्शा रहा है कि हम कौन सा अंक है? तो दहाई का अंक है। तो लिखेंगे बाबू यहां से कि दोनों अंकों का योग, यानी सर इस संख्या का अंक कौन कौन है? 1 से और y। तो ये दोनों संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस y बराबर कितना दिया गया है? 12। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे सर? समीकरण 1। बताएं बाबू, जितना आदमी तोरा पर कीचड़ उछाला है वो सब के बारी बारी से जवाब दे देंगे। जब ये संस्थान खोले थे ना तो वही रोडवा साडवा से इंफॉर्मेशन एल की चलावे नहीं देंगे। वही रोड साइड से इंफॉर्मेशन आया था कि चलाने बुमवार में संस्थान नहीं देंगे। आज चल पड़ा ना। और अब सोचो तू लोग कि तू लोग चला पाओगे कि नहीं। हमार तो एगो जान है, चाहिए अल्लाह ले ले चाहे महल्ला ले ले, का दिक्कत है ना? ओ सही बात है ना। एक जान है, चाहिए अल्लाह ले ले चाहे महल्ला ले ले। डर किससे? और डरना किससे? अपना कोई दुश्मन नहीं है तो डरना फिर किससे है?
इसलिए दो ब्रांच एक साथ ओपनिंग कर देंगे, शोभ और 12 चट्टी। आज ध्यान देना, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 12। ये कहां से आ गया बाबू, ये कहां से आ गया बाबू, ये कहां से आ गया बाबू, दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है, अंकों का योग कितना है, दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है। एक समीकरण तैयार, तलाश केवल किसका करना है, दूसरा समीकरण का। तो पढ़ना, अरे करना, अरे करना। क्या कह रहा, कहता दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग कितना है बाबू 12। संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलट दो तो एगो संख्या बनेगा ना, बनेगा ना। तो क्या बनेगा सर, तो तुम्हारे पास एक संख्या बनेगा जिस संख्या का नाम देते हैं नई संख्या। कौन सी संख्या, तो बताओ, अंकों के स्थान पलट दो, 10y प्लस x है तो क्या कर देंगे 10x प्लस y। क्या कर देंगे सर 10x प्लस y। तो ये जो संख्या बना वो कैसी संख्या बना, नई संख्या। क्वेश्चन कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या और दी हुई संख्या से 18 अधिक है। संख्या के स्थान को पलटो तो ये संख्या बना सर, कितना बना 10x प्लस y। ये संख्या और जो दी गई संख्या था इसका अंतर कितने का है, मतलब सर अंतर यानी कितना अधिक है एकरा से। क्या कहता कि संख्या के अंकों से, अंकों को पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या दी हुई संख्या से 18 अधिक है। यानी दी हुई संख्या कौन है, दी हुई संख्या कौन है, दी हुई संख्या कौन है, अरे दी हुई संख्या कौन है 10y प्लस, एकरा से ये कितना अधिक है 18 अधिक है। यानी ये ज्यादा है और ये क्या है कम, तो 18 अधिक है। जैसे हम कहें बाबू कि अधिक या कम या बेसी कहे तो मतलब क्या समझना है, अंतर। अंतर बोले तो सर घटाओ। तो बताओ कितना दिया गया है पहल का संख्या सर, तो 10y प्लस x, और ये दोनों का अंतर कितने का दिया गया है बाबू, तो 18 का। कितने का दिया गया है 18 का। तो यहां कैलकुलेट करो 10x प्लस का y माइनस हटाओ, ब्रैकेट हटाओ तो माइनस गुना 10y और माइनस का क्या हो जाएगा x बराबर का क्या हो जाएगा 18। 10x में से 1x घटेगा 9x और प्लस y में से माइनस 10y घटेगा माइनस का 9y और बराबर का क्या हो जाएगा 18। 9 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस y बराबर का क्या बचा 18। 9 दूनी के 18, x माइनस वाई बराबर कितना बच गया 2। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 और मिलाकर के हल करो समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाकर के हल करेंगे सर, तो यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण, क्या लिखना पड़ेगा 1 तथा कहां से 2 से। बताओ बाबू समीकरण 1 कितना दिया गया है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और बताओ बाबू समीकरण 2 कितना दिया 10x प्लस, अरे 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 मर देता है, क्या दिया गया है x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12 और समीकरण 2 कितना निकाल कर लाए x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। देखो तो बाबू प्लस वाई से माइनस वाई यूं ही कट गया, x और x कितना हो गया 2x, 12 और 2 14, 7 दूनी के 14, x का मान कितना निकल गया 7। x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो x का मान समीकरण 2 में रखो। x का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान या तो समीकरण 2 में रखेंगे। हाँ भैया 1 मिनट आ रहे हैं। x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो x का मान कहां रखो समीकरण 2 में, 1 में रखेंगे या 2 में। तो मान लो कि सर समीकरण 1 में रखते हैं, कहां रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या करने पर रखने पर। तो बताओ बाबू रखो x का मान समीकरण कहां रख रहे हैं 1 में, तो 1 में जब रखेंगे बाबू तो रख रहे हैं ना, तो रखो कितना दिया गया है x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर x का मान कितना दिया गया है 7। तो रखो ना बाबू 7 प्लस वाई बराबर का 12 हो जिताओ, प्लस 7 उधर जीतो तो माइनस 7 हो जिताओ। तो बताओ 12 माइनस के 7 हो गलाओ, अरे बोलो, अरे बोलो। तो बताओ बाबू y का मान निकालो कितना निकल जाएगा 5, x का मान भी कितना निकला 7 और y का मान कितना निकला 5। आपसे क्या कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितना दिल था 10y प्लस 10y प्लस 1। तो बताओ बाबू 10y, y का मान 7, y का मान तो 10 बचे, x का मान 50 और 7, तो संख्या कितना निकल गया
57। बोलो यस या नो सर। कौन दिक्कत? भारी है? आसान है? कुछ नहीं बाबू, केवल रिवीजन करते रहना, तुम्हारा सब काम सटीक हो जाएगा, सब भालो अच्छे। क्लियर है? 1 मिनट, कोई पेरेंट्स आए तुरंत मिल गया। चलें आगे। डन है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। तब तो नहीं भोजाए कहना देखे की तैयारी कर रहा है। जैना दिखा दे, कहा लियो यार, तो काल तुम दिखा भी टेंशन पुरान हो गई थी चीजें। आए मौसी भी तो बोल सकती है। हाँ बेटा, बूढ़ा हो गए हम। जो अपने दिल में इश्क का चिराग रखता है, वो चिराग से भी बढ़कर चिराग रखता है। मुझे मिला है एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। वाह 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 वाह। बोलो ठीक है। चले अगला क्वेश्चन पर। चले अगला क्वेश्चन पर। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन उतर गया बाबू? कोई दिक्कत है? रिवीजन देखो, टॉपिक बाय टॉपिक तुम लोग करते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर टॉपिक बाय टॉपिक तुम रिवीजन नहीं करते तो बड़ा समस्या है सर। सोच ले बाबू कि अभी तुम लोग कहोगे कि सर कई बार हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा दिए हैं ना बाबू। कम से कम एग्जाम देने से पहले 20-20 बार पढ़ा करके भेजेंगे। एक का क्वेश्चन 20-20 बार पढ़ा करके भेजेंगे। हम अपने हाथ से सॉल्व करेंगे उसको, भरोसा है ना? जखनी मन कराओ तखनी एगो टॉपिक लेके सर चलाबा। तुम सोचो बाबू तुमको आज पढ़ाना है, इसका तैयारी कब करवाएं? कल, यानी 1 दिन पहले तो प्री प्लान तैयार होता है कि पढ़ना क्या है सर। बात समझ में आया? चलो आज अगला क्वेश्चन पर बात करो और ध्यान रखना। ये लीजिए, 2 अंकों की एक संख्या, तो फिर से वही बात है सर, इकाई अंक और माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक, तो बताओ संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस x। तो कर लो, माना कि अपने से अब लिख लेना अच्छा से, हम लिख दे रहे हैं केवल इकाई अंक को क्या मान रहे हैं? इकाई अंक कितना माने हैं? x। तो बताओ बाबू कि दहाई अंक कितना हो जाएगा? अरे बोलो दहाई अंक कितना हो जाएगा? दहाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक कितना है? x। दहाई अंक कितना? इकाई अंक दहाई अंक। तो बताओ बाबू संख्या क्या बनेगा? संख्या 10y प्लस x। अब देखो प्रश्न क्या कहता है तुम्हारा, यहां से ये कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी से 3 अधिक है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की एक संख्या? 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या कौन है बाबू? 10y प्लस x। और ये कहता है अपने अंकों के योग के, अपने अंकों के योग के। तो इसमें अंक कौन कौन है? x और y। तो अपने अंकों के योग के कितना गुने से? कहता है 4 गुने से 3 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 अधिक है। कौन 4 गुने से 3 अधिक है? संख्या। तो क्या करेंगे सर? 4 गुने से 3 अधिक एकरा कर लेते हैं। तो बताओ बाबू यहां से कितना हो जाएगा? 10y प्लस का x बराबर यहां से कितना हो जाएगा? 4x प्लस का 4y और प्लस का कितना हो जाएगा? 3। देखो तो बाबू प्लस x है, प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, घटेगा तो माइनस का 3x, प्लस y है, 4y इधर आएगा तो घटेगा तो प्लस का 6y और बराबर का क्या बच गया? 3। देखो तो 3 यहां भी 3 यहां भी, 3 को निपटा देते हैं सर। तो ये बच जाएगा माइनस x प्लस का y और बराबर का 3। 3 से 3 बोरा में चल गया तो माइनस x प्लस y बराबर कितना बच गया? 1। ये कहा? हाँ माइनस x प्लस का 2y, माइनस x प्लस का 2y बराबर कितना बच गया? हाँ है ये वाले हो कने मैया
डंटा रे, दो तुम लोग स्टिक रख लेता तो देखो, चलो ठीक है, ध्यान देना। ये क्या बन गया बाबू? समीकरण एक। अब क्या करना है? तो अब ये करना है कि समीकरण एक बन गया, अब तलाश किसका करना है? दूसर का के? यस सर, पहल की हाँ, ये दूसर की तलाश करे चलना है, हमने हो चुट्टा कहीं के। यस सर, बताओ समीकरण एक बन गया। अब किसको बात करना है सर? समीकरण दो का। तो समीकरण दो कितना है बाबू? तो समीकरण दो कैसे बनेगा सर? तो ऐसे बनेगा, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या कितना दिया गया था? 10y प्लस का x, इसमें कितना जोड़ दिया गया? 18 जोड़ दिया गया। तो कहता 18 जोड़ दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी 10y प्लस x था तो 10x प्लस y हो जाता है। बोलो यस या नो सर? तब कहता है बाबू संख्या ज्ञात करें। यहां से तो क्वेश्चन बन पाएगा सर। कैसे सर? तो देखो तो 10y के जगह पर 10y दो, प्लस x के जगह पर प्लस x दो, प्लस 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x, प्लस y इधर आएगा तो माइनस का y, प्लस 18 उधर चला जाएगा माइनस का 18, x में से माइनस 10x घटेगा तो माइनस का 9x, 10y में से 1y घटेगा तो प्लस का 9y और बराबर का माइनस का 18। दोनों जगह से 9 को कॉमन ले लो तो माइनस x प्लस y बराबर का क्या बच गया? माइनस का 18। 9 दूनी के 18, यानी माइनस x प्लस y बराबर माइनस का 2। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण। क्लियर? अब यहां से क्या करना है सर? तो समीकरण एक और दो को मिला करके हल करना। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक तथा दो से। तो बताओ समीकरण एक कितना दिया गया है? तो समीकरण एक दिया गया है क्या सर? माइनस का x प्लस का 2y बराबर का 1। और दूसरा समीकरण कितना दिया गया है? माइनस का x प्लस का y बराबर का माइनस का 2। तो एक काम करो ना बाबू, इसको हम घटा देते हैं। तो ये माइनस में है तो क्या में हो जाएगा? प्लस में। और ये प्लस में है तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। और ये माइनस में है तो क्या में हो जाएगा? प्लस x माइनस x। खत्म हो गया। प्लस 2y में से एक y घटेगा तो खाली प्लस का y बचेगा। और बताओ बाबू, ये 2 माइनस में था लेकिन चिन्ह बदले तो ये क्या में हो गया? प्लस में। तो 2 और 1 3। y का मान कितना निकल गया? y का मान अब कहां रख देंगे? या तो समीकरण एक में या तो समीकरण दो में। y का मान कहां रख देंगे? या तो समीकरण एक में या तो समीकरण दो में। चिंता नहीं करना मैया, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक ना? धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो y का मान कहां रख देना? या तो एक में या तो दो में। तो y का मान या तो एक में रखो या तो दो में, तुम्हारी मर्जी सर। तो बताओ कहां रख दियो रे? घर ले आके आए एक में रख दें। तो यहां पर लिखेंगे y का मान, किसका मान? y का मान कहां रखने पर? समीकरण एक में धारे पर। अरे धारे पर एक भाषा को हम लोग कई एक जगह जैसे बोलते हैं, हिया आओ हुमा जो, ओकरे बोलते हैं ए जाओ ओजा जो, या ओकरे बोलते हैं एता आओ ओता जो, है ने? एक ही बार इन्हें कि एता आओ और एक चौथा आओ हुमा जो। ध्यान देना, y का मान कहां रख रहे हैं? समीकरण एक में। कितना दिया गया है बाबू समीकरण? माइनस x प्लस का 2y बराबर का 1। बताओ किसका मान रखने का है? y का मान पुट करो। तो माइनस x की जगह पर माइनस x प्लस y का मान कितना रखेंगे? 3 ना जी। तो 3 दूनी के बराबर का माइनस x प्लस 6 उधर जाएगा माइनस 6। एक में से माइनस 6 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का। माइनस से माइनस खत्म। x बराबर कितना निकल गया? 5। और y बराबर कितना निकल गया? 3। तो आपसे कह रहा था संख्या निकालो। तो संख्या बताओ बेटा कितना हो जाएगा? तो संख्या तुम्हारे पास कितना था? 10y प्लस का x। तो बताओ बाबू कि 10 के जगह पर क्या देंगे? 10। y का मान कितना दिया गया है? y का मान 3 और x का मान 5। 10 दिया के 30 और प्लस का 5 कितना बन गया? 35। बोलो यस या नो सर? देखो तो बाबू संख्या में 18 जोड़ो तो क्या अंक पलट जाता है? तो देखो तो बाबू 35 है। कितना है? 35 है। एकरा में 18 जोड़ दे रहे हैं तो ये कितना बन गया? 53। देखो अंक पलट गया कि नहीं? 5 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। बोलो बात सही है सर? बोलो बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन भी हम लोगों का आंसर भी सही है। बोलो यस या नो सर? कोई दिक्कत है तो बोलेगा। डन है? कोई दिक्कत है?
बताओ बाबू, 2 अंकों की संख्या वाला पूरा का पूरा याददाश्त ताजा हो गया, एकदम ताजा हो गया, कोई दिक्कत है नहीं? अगले दिन आएंगे और रिवीजन करवा देंगे। कौन वाला? भिन्न वाला, फिर रेलगाड़ी ट्रेन वाला, फिर है ना, फिर आयु वाला, फिर से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। बोलो क्लियर है सर? कोई दिक्कत? अगले क्लास से तुम लोगों को सैटरडे को छुट्टी नहीं रहेगा, ठीक है? आएंगे और हुमच के एक का एक्सरसाइज पूरा मैथ रिवीजन करेंगे सर बैठ करके, ठीक है ना? फिर एक सैटरडे पकड़ेंगे सर और पूरा एक चैप्टर बैठ करके एकदम मैराथन की तरह पूरा का पूरा केमिस्ट्री रिवीजन करेंगे सर। बात समझ में आया? कि आरिफ सर के लिए, लेकिन उस दिन खर्चा करे पड़ेगा, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक का व्यवस्था करेंगे सर के लिए, स्पंज का व्यवस्था करेंगे, तब ना 2 घंटा बोर्ड पे खड़ा रहेंगे आरिफ सर। तो बियाह बेटा हुआ तो का खनवा ले पीछे हमारे घूरले चले थे, खाला जी ऐसा बात तो ना है। व्यवस्था तो तू ही लोग को देना पड़ेगा हमको, वो तो जीवे घरे व्यवस्था देता थी, थोड़ा तो यहीं देना पड़ेगा। एक काम करो तो तू ही ले चल जाओ। बोलो ध्यान देना, बोलो क्लियर है सर? कोई दिक्कत है सर? एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए HW है, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए HW है। क्लियर है सर? आ जाइए।